तो सबसे पहले तो मैं सॉरी करना चाहूंगा अपने सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कि तुम लोगों के लिए मैं काफी समय से वीडियो प्लान कर रहा था और चाह भी रहा था कि तुम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊं, बट बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूल इशू और कह सकते हैं थोड़ी सी रश होने के कारण तुम्हारी वीडियोस नहीं बन पा रही थी। लेकिन फाइनली मैं कॉमर्स की वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का क्लास 11th अभी चल रहा है और क्लास 12th में प्रवेश करने वाले हैं और उन्होंने क्लास 11th में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उन्हें पता नहीं है कि पास कैसे करें और क्या चीज़ें क्लास 11th की है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th। ये वीडियो है पूरी पावर पैक, आपको पूरी नॉलेज दूंगा मैं, ठीक है? तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलो मिलते हैं इंट्रो के बाद और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हर एक प्रॉब्लम्स और हर एक चीजों के। मेरी हालत पे हंसे मेरे दोस्त, अभी इनकी सोच से भी छोटा मेरा सर्कल। खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उम्र आओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है। हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतुराज और आप देख रहे हो अभी कैफेपीडिया। ये वीडियो है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी ये इश्यू है कि कॉमर्स को लेके ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां पर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप खोजते हो, ऑनलाइन कोचिंग आप खोजते हो, बट आपको कोई ऐसा एफिशिएंट ऑनलाइन कोचिंग जनरली देखने को नहीं मिलता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता हो या फिर ना पता हो तो अनअकैडमी ने ऑलरेडी क्लास 11th कॉमर्स के लिए काफी सारे बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें से अभी 2 बैचेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है आपका ब्रिज बैच फॉर कॉमर्स, जिसमें कि आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स चारों पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए भी है। ये 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और इसकी ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है। लेकिन इसके आगे अगर आप जाओगे तो आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन बैच आने वाले फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है और वो है आपका लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम 2022 कॉमर्स, जो कि आपके क्लास 12th का बैच है। यानी कि इसमें आपको क्लास 12th में स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, कवरिंग द बेसिक्स, यानी कि जो बेसिक्स है आपके क्लास 11th के उसको भी कवर कर लिया जाएगा इसमें। और ये बैच जो है आपका वो स्टार्ट होगा 5 अप्रैल 2021 को। इसका ड्यूरेशन है 10th मंथ का और इसमें आपको जो मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज, ये 5 सब्जेक्ट जो आपके आते हैं, ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो भैया ये दोनों बैचेस हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। और साथ में ये भी बता दूं कि अगर एक अच्छा ऑनलाइन कोचिंग, एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आपने कॉमर्स की तैयारी के लिए, तो अनअकैडमी से बेटर कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि इसमें जो एजुकेटर्स हैं उन्हें मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और एजुकेटर्स के साथ मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं भी बैचलर इन कॉमर्स कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी आइडियाज वहां से भी निकालनी पड़ती है। और साथ ही में ये चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोगों को। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको 10% ऑफ सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक ही देखने को मिलेगा। तो मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, आप लोग 28 फरवरी से पहले ही इसका सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके बाद आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन में, ये तो पहला जो मैंने आपको बैच बताया, आप उसको भी कवर अप कर लोगे और उसके बाद जो आपका 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा जो आपके क्लास 12 को टारगेट करेगा, उसको भी कवर अप कर लोगे बिल्कुल आराम से। यानी कि क्लास 12 बोर्ड्स का टेंशन बिल्कुल खत्म। और हाँ, पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे से भी होगी और बहुत ही मजा भी आएगा पढ़ने में और बेस लेवल से पढ़ोगे। तो जाओ फटाफट और जाके इन बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। पीडियंस 10 यूज कर सकते हो, कोड फॉर 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक ही दिएगा। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके एक बार चेक कर लेना। वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में कि अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कैसे पास कर सकते हो। सबसे पहले खुद के बारे में बताऊं तो 11th 12th तुम्हारे भाई ने साइंस से करी है और बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट इन कॉमर्स एंड बिजनेस लाइन और थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने चुना है बैचलर इन कॉमर्स। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि मुझे करना है भैया स्पेशलिटी इन कोर्स जो कि मैं आपको फ्यूचर में रिवील करूंगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि कॉमर्स को कैच करने में मुझे कितना समय लगा था, तो भैया ऑफ कोर्स बात है, साइंस स्ट्रीम से होने के बाद अगर आपको पूरा कॉमर्स का 11th 12th का सिलेबस अगर कैच करना है तो आपको लगना चाहिए 2-4 महीना। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे लगा था सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन पूरा का पूरा कॉमर्स समझने में ऑफ क्लास 11th एंड 12th। अब तुम लोग बिल्कुल इस बात से शॉक हो गए। तुम्हें अगर मैं बताऊं तो अगर तुम कॉमर्स का सिलेबस को एक बार अगर एक जगह पे रखोगे तो उसमें पढ़ने वाली जो चीजें हैं जो कि एक्चुअली तुम्हें पढ़नी है और समझनी है वो बहुत कम है, वो सिर्फ 10% है। और बाकी 90% जो चीजें हैं उस पे वो 10% को आप अप्लाई करके पूरी की पूरी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? अगर आपको ये चीजें मजाक लग रही है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझा दूंगा। मुझे पता है तुम में से काफी ऐसे बच्चे हो जिन्होंने अभी अपना पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट किया और जिसे लग रहा है कि मैं क्लास 11 में कैसे निकलूंगा।
अभी देखो भैया, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। अब मैं एक एक करके सब पे बात करूंगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, दूसरा है आपका बिजनेस स्टडीज और तीसरा है आपका इको यानी कि इकोनॉमिक्स। अगर यहां पर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 90% ऑफ बच्चे डरते हैं और पता नहीं क्यों डरते हैं। अगर बात करें सीबीएसई की, तो यहां पर जो प्रैक्टिकल वर्क है अकाउंट्स का, यानी कि जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसी वजह से बच्चे डरते हैं। देखो सिंपल सा वर्ड है, अकाउंट्स आपको तभी आसान लगेगा अगर आपका बेस पूरा क्लियर हो, यानी कि अगर आपको बहुत अच्छे से सारे टर्म्स के बारे में पता हो, आपको पता हो कि कैपिटल क्या होता है, आपको पता हो कोई एसेट क्या होता है, आपको पता हो कि लायबिलिटी क्या होती है, आपको पता हो अगर कि रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन जो कि बेसिक टर्म्स होते हैं, अगर आपको ये पता है देन ओनली यू कैन प्रोसीड। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो भैया आप पहले इन चीजों को पता करो, पहले आप बेस को पढ़ो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल वर्क की ओर बढ़ो, उसके बाद आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंटिंग, बैलेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजों पे आप बढ़ो उसके बाद। लेकिन उससे पहले आप ये सारी बेसिक चीजों को कवर अप करो। देखो सबसे पहली बात, अगर आपने बेसिक चीजें कवर अप करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं अपनी एक वीडियो की, जिसमें कि मैंने आपकी पूरी बेस को कंप्लीट करा रखा है, और साथ ही में एक और वीडियो की जिसमें मैंने आपको पूरी की पूरी नोट्स दे रखी है अकाउंट्स के बेसिस की, जो आपको बेसिक्स कंप्लीट करने, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। मुझे पता है तुम ये चीज देख के थोड़ा सा, अगर तुम्हें नहीं पता होगा इसके बारे में तो तुम थोड़ा खुश हुए होगे मे बी। आगे चलते हैं। देखो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जिसमें कि अगर आपको बेस नॉलेज है तो आप तभी आप किसी भी चैप्टर को कवर अप कर पाओगे, चाहे कोई सा भी चैप्टर उठा लो। अगर आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सारी चीजें, फाइनल अकाउंट, ये सारी चीजें अगर नहीं आती है देन आपको अकाउंट्स को कैच करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और शायद आप कैच नहीं कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 4-5 दिन दे दो अपना और वर्क करो अपने बेसिक्स पे काम करो पहले, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई पढ़ने का, सच बता रहा हूं कोई फायदा नहीं है। पहले बेसिक्स कवर अप करो, उसके बाद आगे प्रोसीड करना। अब यहां पर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अकाउंटेंसी में तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी है। हर जगह एनसीईआरटी बोलता हूं मैं, ये मानता हूं, लेकिन अकाउंटेंसी में पढ़ने के समय आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, ठीक है। एक्सरसाइजेस के 4-5 क्वेश्चन जरूर बनाओ एनसीईआरटी के, लेकिन डीके गोयल बुक जो आपने सुना है, डीके गोयल बुक का, या फिर आप अगर टीआर जैन, आप दोनों में से कोई भी अगर फॉलो करते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हो तो उसका भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10 जरूर बनाया करो, देखा करो, अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस किया करो। देखो अगर आपने जर्नल और लेजर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, हर तरह के क्वेश्चन बना लिए हैं, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन बना लिए हैं, देन आप समझो कि आपका क्लियर हो गया है बेस, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना। आप समझ गए आपको एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता होगा टफ है, बट नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो बिल्कुल भी टफ नहीं है भैया, वो ही सारी चीजें पढ़नी है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अकाउंटेंसी या फिर अगर कॉमर्स की ओवरऑल में बात करें तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके रियल लाइफ से टोटली मैच करता है। जो रियल लाइफ में आप देखते हो वही चीज आप कॉमर्स में पढ़ते हो, बस यहां पर आप उसे लिखते हो साथ में। समझ में आ रहा है? कॉमर्स इज टोटली अबाउट रियल लाइफ, उसके अलावा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई भी बच्चा यहां पर है जो कि बिजनेस स्टडीज को अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ेगा तो अपने वर्ड्स में लंबे लंबे आंसर लिख के आ सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज को कैच करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको भी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एकमात्र चीज है जो आपको इकोनॉमिक्स में दिमाग खराब करती है वो है इसके ग्राफ्स, और थोड़े मोड़े कैलकुलेशंस जो इसमें दिए गए, ये सबका दिमाग खराब करती है। मुझसे पूछो, सबका, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ्स में बहुत कम चीजें पता है। लाइक आपको ये नहीं पता कि स्लोप क्या होता है, फिर कर्व्स क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पती है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, अगर आप पढ़ोगे तो, ध्यान से पढ़ोगे तो तब आपको ये सारी बेसिक चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। देखो अगर यहां पर एक चीज बताऊं भैया, तो आपको पहले से ही अपने माइंड को ऐसा माइंडसेट बनाओ अपना कि अकाउंट्स तभी कैच होगा, कॉमर्स पूरा तभी कैच होगा अगर सभी चीजों का बेस क्लियर होगा। देखो साइंस को साइंस सब्जेक्ट में मैं 1 सेकंड के लिए कह भी सकता हूं कि 11th में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी, तो 12th में तुम कैच कर सकते हो, और अगर 70% चांसेस है इसका कि तुम 12th को अच्छे से कैच कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुमने 11th नहीं पढ़ा है तो 12th तुमको घंटा समझ में नहीं आएगा, मुझसे लिखवा के ले लो। खास करके इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, अगर अकाउंटेंसी तुमने 11th में नहीं पढ़ा है, 12th में तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझसे पूछ लो ये चीज।
बीएसटी तुम कैच कर सकते हो, इकोनॉमिक्स तुम कैच कर सकते हो, बट अकाउंट्स कभी नहीं कैच कर सकते 12th में, अगर 11th का बेस क्लियर ही नहीं है तुम्हारा। तो पहले 11th पे वर्क करना इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास कैसे होए भैया, ये है तुम लोगों का सवाल। देखो 11th में आप लोगों को बहुत कम चैप्टर्स पढ़ने, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, डीके गोल उठा के मत देखना, ठीक है, एनसीईआरटी उठा के देखना, बहुत कम चैप्टर्स है। और उन चैप्टर्स में तुम लोग अपना जो मेन फोकस है, मेन ध्यान है, वो कहां रखना है तुम्हें, तुम सुनो। सबसे पहले सारे बेसिक टर्म्स पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें सीख लेना, ठीक है। और एक दो चीजें हैं जो आपको सीखनी है, ठीक है, एक दो और चीजें जो आपको सीखनी है, उसको आप नॉर्मल भी सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले 4 चैप्टर जो कि आपका बेसिक है, फाइनल अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें जो कि आपका बेसिक है ओवरऑल में, उसको जरूर क्लियर करो, उसको पहले समझ जाओ। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी चीजों को पहले समझो। तो ये समझ गए तो भाई 12th में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें 11th से कोई मतलब नहीं है तो कम से कम पढ़ाई में इतनी चीजें ले लो 11th से, फिर 12th में तुम्हारा काम बन जाएगा। गॉट इट। बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में मैं कहूंगा कि इतना पढ़ लो कम से कम कि अपना 11th अच्छे से निकाल लो। 12th में यू कैन कैच अप अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय है तो, ठीक है। 12th में एक चीज का ध्यान रखना कि भैया जो बुक्स है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, और क्वेश्चन सॉल्विंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। आज के डेट पे अगर अभी तुम बैठोगे तो तुमसे एक जर्नल और लेजर, यानी कि तुम्हें अगर एक ऐसा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कि तुम्हें सारी की सारी ट्रांजैक्शन दी रखेगी, बोलेगा कि जर्नल और लेजर पोस्टिंग करो इसका, तो मैं बता देता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन में अभी नहीं भी लगेगा तो आधा घंटा से अबव लगेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। धीरे धीरे बनाते बनाते ही वो टाइम घटेगा, और एग्जाम में जो है ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आते। अगर आते भी है आपके, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर यू आर फ्रॉम सीबीएसई 70% तुम्हारे प्रैक्टिकल्स ही आते हैं, 30% थ्योरी आता है। तो समझ जाओ तुम्हें प्रैक्टिकल्स पे कितना फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम लिख ही दोगे। प्रैक्टिकल पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है, समझ आया? जी हाँ। अगर मेरे से चैनल का रेफरेंस लोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूं रजत अरोड़ा इज अ वेरी गुड चैनल, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, अकाउंट्स अड्डा, कॉमर्स बाबा इज अ वेरी गुड चैनल, ठीक है। कॉमर्स बाबा तो बहुत ही अच्छा चैनल है भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और एक और चैनल बताऊंगा, नितिन गोयल, ठीक है, उसमें तुम प्लेलिस्ट में जाना, तुम्हें क्लास 11th में एक प्लेलिस्ट दिखती है क्लास 11th की करके, उसमें लेक्चर नंबर 1 to 10 देख लेना, तुम्हारा बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा अकाउंटेंसी का। जर्नल लेजर, डेबिट क्रेडिट और जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगी। मेरा रेफरेंस में अगर चाहो तो तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज का ध्यान देना कि तुम अपने अगले दो जो तुम्हारे वो, अगर तुम कॉमर्स विथ मैथ्स वाले बच्चे हो तो मैथ्स को भी तुम्हें साथ में करना है, तो मैथ्स को भी कर लेना। और हाँ, अगर इफ यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ, या फिर कह सकते हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसके 6 सब्जेक्ट्स है, यानी कि तुम्हारा मैथ्स भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की जगह फाइन आर्ट्स भी हो सकता है, इट्स ऑन योर चॉइस। अगर तुम ऐसे कैटेगरी से हो तो प्लीज इन तीनों के साथ साथ अपने जो 2 सब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश और एक और जो आपका सब्जेक्ट है, उस पर जरूर फोकस करो, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपका हेल्प करेगी आपके मार्क्स को बढ़ाने में इन क्लास 12th, ठीक है। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो अकाउंटेंसी में क्लास 12th में बहुत कम बच्चे हैं जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा आता है, बट एवरेज में मार्क्स जो होता है वो कम ही रहता है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। तो ये चीज मैं बता दे रहा हूं कि अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं उठता है। बीएसटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका 90 से कम आ रहा है तो समझो कि आपने पढ़ाई ही नहीं करी है, क्योंकि बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को 90 से ऊपर आता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को 85 से ऊपर आता है, बट अकाउंटेंसी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत कम बच्चे हैं जिनको कि 90 प्लस या फिर 85 प्लस आता है, लेकिन एवरेज वाले बच्चे जो हैं वो अटक जाते हैं ऑन 60 के आसपास, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल वाला मार्क्स जोड़ लो तो तुम समझ जाओ कितना होगा। तो समझ में आ रहा है तुम्हें ओवरऑल कि तुम्हें काम कैसे करना और क्या करना है। जो चीजें बताया है उस पर ध्यान रखो, अभी उसको पूरा क्लियर अप करो, उसको पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना। समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर कभी भी अकाउंटेंसी कॉमर्स से लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, लास्ट में फिर से ये बोलूंगा जो मैंने अभी तुम्हें बताया है बैचेस के बारे में, अभी 28 से पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, 10% ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें एक ह्यूज लॉस देखने को मिल सकता है। और सीबीएसई क्लास 11 का तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें तुम्हें क्लास 11, 12th, 10th सब देखने को मिलता है। तो ये मत समझना कि तुम्हें अगर 11th का सब्सक्रिप्शन देख रहे हो तो तुम्हें 12th में उसे नहीं यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज इट थ्रू आउट 1 ईयर, ठीक है। तो जाओ फटाफट जाके उसका यूज करो भाई, ठीक है। बहुत कम प्राइस है सीबीएसई क्लास 11 सब्सक्रिप्शन का, और डिस्काउंट लगा के तो और भी कम हो जाता है। तो जाओ फटाफट एनरोल करो, कोई प्रॉब्लम हो कैफेपीडिया 123 सर्च करना, टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड पीस। जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा, अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा।